हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, आप उन्हें पाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके अंदर इतनी सुस्ती आ गई है कि शरीर एकदम शिथिल सा पड़ गया है। आप चाह तो रहे हैं कुछ करना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे करा दे, मेरे उंगली पकड़ के कोई मुझे रास्ता दिखा दे। आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। और जब आप किताब खोलते हैं या कुछ अपना करने को सोचते हैं तो इतनी ज्यादा आलस आने लगती है, इतनी नींद आपको आने लगती है कि कहीं ना कहीं से वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और फिर आप और पीछे हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब मैं कैसे करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। और कहीं ना कहीं से आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब मुझसे कुछ अच्छा होगा ही नहीं, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं एक साथ, इसकी बस एक दो वजह है। उस वजह को जान लीजिए और उनको दूर करने का प्रयास करिए। तो जब ऐसी चीजें हो आपके साथ, तो आपको दो तीन चीजें सोच लेने की जरूरत है। जब आपको ऐसा लगता है कि शरीर बड़ा सुस्त सा पड़ रहा है, रोज आप एक नया टारगेट सोचते हैं, रात में आप एक दिन पहले सोचते हैं कल से मैं ये काम करूंगा, कल से मैं ये काम शुरू कर दूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आप सोचते ही रह जाते हैं, सोचते सोचते घंटों बिता दे रहे हैं, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो अब फिर उसके लिए क्या करें। पहला काम है कि जब आपके अंदर ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें हो रही हैं, आपको एक चीज सोचने की जरूरत है। एक सिचुएशन सोचिए। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके पीछे नॉर्मल सा, मतलब कोई एक ऐसा जानवर चल रहा है जिससे आपको डर नहीं है, तो आप भी नॉर्मली चलेंगे, आप भी आराम से ही ऐसे ही वॉक करते चलेंगे, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। आप आराम से बिना डरे चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, आराम से चलेंगे। लेकिन वहीं पे कोई एक खुखार सा जानवर आ जाता है। सोचिए कि दौड़ते हुए दो कुत्ते भौंकते हुए आपको दौड़ाने लगते हैं, तो वहीं पे जो है आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप पैदल चलना छोड़ देंगे, धीरे धीरे चलना छोड़ देंगे। अचानक से आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि कैसे कदम बढ़ाना है, क्या करना है, आप अचानक से भागना शुरू कर देंगे। तो उससे भागने के लिए एक कुत्ता जानवर है ना, लेकिन अब वहीं पे अगर कहीं शेर है, कल्पना करिए थोड़ी देर, अगर शेर आ गया है आपके पीछे और वो खुखार जानवर, आपको एकदम विश्वास है कि अब मेरी जान नहीं बचने वाली है अगर ये मेरे पीछे आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपके रास्ते में कितने भी बड़े से बड़े पत्थर आ जाए, कितने से बड़े बड़े गड्ढे आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसपे आपने कभी काम नहीं किया है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ आ गया, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब आप सोच रहे अब मैं कहाँ जाऊं, तो आप उस पेड़ पे ही चढ़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मुझे अपनी जान बचानी है, किसी भी तरीके से मुझे अपना जान बचाना है, तो आप उस पेड़ पे ही चढ़ जाएंगे। हालांकि पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप कर लेंगे। तो ऐसा ये सब कैसे हुआ, क्योंकि आपके अंदर वो एक डर आया, एक खौफ आया कि मेरी जिंदगी अब चली जाएगी, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो अब मेरी जिंदगी चली जाएगी। तो जब आपके अंदर ये सारी चीजें होती है ना कि आप करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर आलस आ रहा है, तो ये सोच लीजिए कि अब अगर नहीं होगा तो फिर मेरी जिंदगी अब नहीं बचने वाली है। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आपको ये लगता है ना, कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से हटता है, आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी सिचुएशन सही नहीं है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जरा उन लोगों के विषय में सोच के देखिए कि जिसकी सिचुएशन आपसे भी खराब है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने, ऐसा भी नहीं है कि आपने कहीं देखा नहीं होगा, बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि आपसे भी खराब सिचुएशन वाले लोग हैं और वो लोग अच्छा कर ले रहे हैं, बहुत बड़ा नाम कर ले रहे हैं, उनका दुनिया में नाम हो गया है। तो आखिर वो लोग कैसे किए सिचुएशन से निकल के, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये दो चीजें ना, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है बढ़ाने के लिए, और जो अंदर एक हम बेखौफ हो गए हैं अपनी जिंदगी से ना, चाह तो रहे करना, लेकिन बस यही ना कि एक डर भी देखिए कहीं ना कहीं होना जरूरी है। तो अब वो चीज खत्म हो गया है, यही लगता है कि चलो यार कल से कल से कल से, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन जरा सोच के देखिएगा। और थोड़ा सा अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिए कि अगर आप वाकई में प्रेम करते हैं अपने माँ बाप से, तो उन्होंने तो जो सिचुएशन आपको दी तो दी, बचपन में दी, अभी तक दी, ठीक है, उनके बस का जितना था उन्होंने किया, लेकिन अब आप उनके लिए क्या करेंगे, आप अपनी सिचुएशन कैसे चेंज करके उनको दिखाएंगे, आप बड़ा नाम कैसे करेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे लेके आएंगे। या तो कोई सिचुएशन, अगर आप माँ है या पिता है, तो अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए कि अगर आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, एक चेहरा याद करिए कि अगर मैं उसके लिए उसके मन की चीजें नहीं ला के दे सकता हूँ तो उसका चेहरा कैसा होगा, और वही उसकी सारी खुशियां मैं पूरा करता हूँ, उसके चेहरे पे तो स्माइल आएगी। तो सोचिए कि आपको अंदर से कितनी खुशी होगी कि मैं अपने परिवार के लिए कर पाया। या फिर अपनी ही खुशी देखिए ना कि अभी तक मेरे जीवन में सब कुछ खराब खराब चल रहा है और मेरा कैसा हाल हो गया है, मैं कैसे पहले से एकदम से निराश रहने लगा हूँ, चिंता में रहने लगा हूँ, लेकिन अगर सारी चीजें अचानक से सही हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप सोच लेंगे ना, तो क्या नींद, क्या आलस, क्या कुछ भी, सारी चीजें हट जाएंगी और
आपकी जो आपका जो कॉन्फिडेंस जा रहा है ना बार बार से, ये भी वापस आ जाएगा। तो फिर ऐसा ही करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ के फ्यूचर के विषय में चिंता करने से अच्छा है ना कि अभी का अपना आज का बनाइए, कि अभी वर्तमान में हम काम करना शुरू करेंगे तो फिर आगे मेरा अच्छा होगा। तो फिर करके देखिए, जरूर फायदा होगा। मैं तो जब भी डिमोटिवेट होती हूँ, जब भी मुझे लो फील होता है, तो मैं ऐसे ही लोगों को सोच लेती हूँ, अपनी ऐसे सिचुएशन सोच लेती हूँ कि हाँ, वाकई में कहीं ना कहीं से मैं ढीठ हो रही हूँ, मुझे डर नहीं है आगे, यानी कि मुझे ऐसा मतलब लग रहा है मैं कहीं ना कहीं से लापरवाही कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आलस कर रही हूँ। तुरंत फिर चेंज हो जाता है, आपके अंदर मोटिवेशन जागेगा, आप पढ़ने लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।